मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंजाइम इनहिबिशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। इसको हम बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो हम इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। आप भी ध्यान से पढ़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। Enzyme inhibition is defined as the substance which bind with enzyme and decrease the catalytic activity of enzyme. Enzyme inhibition को हमने डिफाइन किया है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब भी क्या होता है? रोकना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होता है वो क्या कर सकता है, उसकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी एंजाइम की उसको डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। 3 प्रकार के एंजाइम इनहिबिशन होते हैं। पहला रिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिशन और तीसरा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच बाइंड विद एंजाइम एंड डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला रिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिशन और तीसरा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल आप नाम से समझ सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब इसको हम वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इन दिस इनहिबिटर बाइंड विद एंजाइम एंड डिक्रीजेस इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड होकर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। द रिएक्शन कैन बी रिवर्स व्हेन इनहिबिटर इज रिमूव्ड। अब इसमें सेकंड पॉइंट मेन ये है कि जैसे ही हम उस इनहिबिटर को रिमूव करेंगे तो वो जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल हो जाएगी। मतलब जैसे वो पहले थी वो वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे ही हम इनहिबिटर क्या है, जिसने उस रिएक्शन को क्या है, या उस रिएक्शन की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज किया है, वो है इनहिबिटर। अब हम जैसे ही उस इनहिबिटर को रिमूव कर देंगे, उस इनहिबिटर को हटा देंगे, तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब जैसे वो पहले थी वैसे हम उसको ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इरिवर्सिबल। इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इन दिस इनहिबिटर इफ रिमूव द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। अब रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या था कि जैसे ही हम उस इनहिबिटर को रिमूव करते हैं वो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल हो जाएगी। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, अगर आपने उस इनहिबिटर को रिमूव कर दिया तो आप उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। वो कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल। हम उसको वापस अपनी जगह नहीं ला सकते। द इरिवर्सिबल इनहिबिशन डिक्रीजेज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो क्या है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की उसको कम कर देता है। और नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन टेक। वन टेक का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल में 2 बातें थी। ठीक है, पहला तो ये था कि जब इनहिबिटर बाइंड करेगा एंजाइम को तो वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। और दूसरी पॉइंट ये था कि जैसे ही हमने इनहिबिटर को रिमूव किया वो रिएक्शन क्या है, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इनहिबिटर को हटा भी दिया या उसको रिमूव भी कर दिया तो आप उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। इसलिए इसमें ओनली वन टेक है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल ही कर सकते। आप उसको सिर्फ इरिवर्सिबल ही है, उसमें कोई भी रिवर्सिबल कंडीशन नहीं होगी। वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। वो कैसी रहेगी? इरिवर्सिबल इनहिबिशन रहेगा। अगर आपने उसमें से इनहिबिटर हटा भी दिया तो दोबारा समझ लीजिए, रिवर्सिबल में अगर आपने इनहिबिटर हटा दिया तो आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक बार इनहिबिटर को हटा दिया तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, उसको वापस हम अपनी जगह नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है? इन दिस देयर इज मिक्स काइंड ऑफ इनहिबिशन। इट मीन्स इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन। एलोस्टेरिक ऐसी इनहिबिशन होती है जिसमें क्या है, वो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा। रिवर्सिबल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और
इरिवर्सिबल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिशन हमने पढ़ा है, रिवर्सिबल इनहिबिशन भी दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? इन दिस द इनहिबिटर बाइंड विद एक्टिव साइड बट डज नॉट गो अंडर कैटालाइसिस। इसमें जो इनहिबिटर है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, लेकिन वो कैटालाइसिस के अंडर नहीं जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज या फिर डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये इसके एग्जांपल है। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? जो इनहिबिटर होगा वो बाइंड करता है एक्टिव साइड पे या एक्टिव साइट पे वो बाइंड करेगा, लेकिन वो कैटालिसिस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, द इनहिबिटर बाइंड एट साइट अदर देन एक्टिव साइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहाँ पे बाइंड कर रहा था? एक्टिव साइट पे, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहाँ पे बाइंड करेगा? अदर देन एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट के अलावा वो कहीं पे बाइंड कर जाएगा और द बाइंडिंग इम्पेयर द एंजाइम फंक्शन। जो जैसे वो बाइंड करेगा वो कहीं ना कहीं एंजाइम के फंक्शन को कहीं ना कहीं वो इम्पेयर कर देगा या बदल देगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या था? कैटालिसिस के अंदर नहीं जाता था। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैटालिसिस के अंदर जाएगा। ये दो मेन डिफरेंस है इनके बीच में, और इसका एग्जांपल है पेप्स्टैटिन इसका एग्जांपल है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता था? जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता था, लेकिन कैटालिसिस के अंदर नहीं जाता था। इसका एग्जांपल थे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं पे बाइंड होगा और वो कहीं ना कहीं एंजाइम के फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है पेप्स्टिन। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो है एंजाइम इनहिबिशन। उसमें हमने पढ़ा कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होकर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन दोबारा दो प्रकार में डिवाइडेड है, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।